एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग नून का शेर 21 साला ज़ीशान, जो इनकी सीट की लालच की नजर हो गया, जिस बच्चे की जान चली गई, हम सब, ये मेरे वालिद शौकत भट्ट साहब, उसके वालिद शौकत भट्ट साहब मेरे साथ खड़े हैं। दस्का के मेरे बहादुर शेरों, हम सब मिलकर इनके साथ दिली सदमे और अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन मैं माइक इनको दूंगी और बताऊंगी, ये बताएं लोगों को कि कितना बड़ा इन वोट चोरों ने जुल्म किया है। ना सिर्फ हम इनसे दिली अफसोस का इजहार करते हैं, बल्कि जो तहरीक इंसाफ का एक कारकुन इनकी गुंडागर्दी की नजर हुआ है, उसकी जान भी चली गई है। हम सब मिलकर उस बच्चे के लिए भी दुआगो हैं और उसके लिए भी, उसकी फैमिली से भी अफसोस का इजहार करते हैं। और अगर मुझे ये पता होता, यकीन जानो, अगर मुझे ये पता होता कि ये दस्का की सीट की खातिर इतने बेचैन हैं और उसकी सीट की खातिर ये जाने ले लेंगे, दो कीमती मेरे बच्चों की जाने ले लेंगे, तो यकीन करो कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सर का सदका वो सीटें मुफ्त में इनको दे देती है। और जानते हो इन्होंने मुझे बताया, ये इतना बहादुर आदमी है, इन्होंने मुझे बताया कि उस बच्चे की जान वोट पर पहरा देते हुए गई। उसने चोरों को, वोट पर डाका डालने वालों को डाका डालने से रोका, उन्होंने सीधी गोलियां मार के इनके बेटे को हलाक कर दिया। और इन्होंने मुझे एक और बात भी कही, इन्होंने मुझे कहा, इनकी फैमिली के लोग भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो एक बच्चा है, अगर हमारे 100 बेटे भी होते तो वोट की हुर्मत पे कुर्बान कर देते। अकेले ज़ीशान ने, दस्का के बेटे ने, मुस्लिम लीग नून के शेर ने, नवाज शरीफ के सिपाही ने, अकेले ने पूरे पाकिस्तान के वोट की इज्जत का मुकदमा ना सिर्फ लड़ा, बल्कि उसने अपनी जान का भी नजराना पेश किया। लेकिन मैं इन वोट चोरों को कहना चाहती हूं कि शर्म करो, हया करो, तुमने एक घर का चिराग बुझा दिया। मैं अब माइक इनके हवाले करती हूं और मैं ये भी बता दूं कि ना सिर्फ अभी इनका बेटा जो है, वो एक और बेटा इन्होंने गिरफ्तार करके रखा है और उससे इनको मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। एक तो इनके बच्चे की जान ली, ऊपर से इनके दूसरे बेटे को भी हवालात में बंद किया हुआ है। और एक और बात, इनके बच्चे की जान गई, ठहरो, इनके बच्चे ज़ीशान की जान गई। और जानते हो FIR और मुकदमा किस पर दर्ज हो रहा है? इनके अपने भाई के ऊपर, इनके अपने बेटे के ऊपर। बोलो शेम, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। बहुत दिल करता है कि सख्त से सख्त अल्फाज में आज मैं इनको बताऊं कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है, लेकिन वालिद की तरबियत आड़े आ जाती है। लेकिन यह भी बता दूं कि जुल्म का हिसाब इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और अगली दुनिया में भी देना पड़ेगा। भट्ट साहब, मैं चाहती हूं कि आप भी इनसे बात करें। मेरा बेटा कत्ल हो गया,
कोई बात नहीं, मेरे 6 बेटे ने अगर सारे भी नून लीग पे कत्ल कराने पड़े तो मेरे कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारा और दूसरे बेटे को अंदर कर दिया। पुलिस मेरे सामने लेके गई है और मारा भी हमको है, और मेरे भाई पे भी छोटे पे पर्चा दे दिया और मेरे बेटे के भी पर्चा दे दिया। एक बेटा मेरा मर गया, दूसरा बेटा अंदर है, उसको अभी तक मेरे को मिलने नहीं दिया। 3 दिन हो गया आज। समझ नहीं आ रही कि हमको इतनी बड़ी सजा दी गई है नून लीग को वोट देने के लिए। नवाज इस वक्त खिताब कर रही हैं। अब लाख अपना मुंह छुपाओ, लाख नौशहरा में अपने बंदों को निकालो और लोगों को ये बताओ कि मुस्लिम लीग नून इसलिए जीती है कि हमारी आपस की लड़ाइयां थी। लोग पागल नहीं हैं, लोगों को पता है। मैंने तो सब जगह जाकर ये कहा था जब ये वोट मांगने आए तो इनको बिजली के बिल दिखाना, इनको आटे, गैस और चीनी और सब्जियों और अंडों और मुर्गियों की कीमतें बताना, इनको गैस के बिल दिखाना। लोगों ने वही किया और ना सिर्फ ये नाकाम और नामुराद लौटे बल्कि तारीख की बदतरीन धांधली करने के बावजूद सुबह निकले। इनको पता था डस्का के अंदर मुस्लिम लीग नून ने इनकी जमानतें जब्त करा देनी है, तो जगह जगह निकले और इनके चेहरे लोगों ने देखे। इनका अपना कैंडिडेट खड़ा होकर फायरिंग करवाता रहा। और जानते हो ना कि फायरिंग क्यों करवाई गई? जब किसी और चीज पर बस नहीं चला तो फायरिंग करके खौफ व हरास का एक माहौल पैदा किया गया ताकि मुस्लिम लीग नून के और अवाम को ये निकलने से रोकें। लेकिन शाबाश डस्का के अवाम, शाबाश मुस्लिम लीग नून के शेरों, आप लोगों ने ना सिर्फ एक सेकेंड, अच्छा वो कह रहे हैं कि जो यहां पर डस्का में तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार है वो अपने ही हल्के से 300 वोटों से हार गया है, अपने गांव से। क्या नाम है गांव का? अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि ना सिर्फ आपने वोट चोरी को शिकस्त दी, ना सिर्फ आपने अवाम के वोट पर डाका डालने वाले वारदातियों को शिकस्त दी, बल्कि सलाम है डस्का के अवाम, सलाम है नौशहरा के अवाम, सलाम है आपको वजीराबाद के अवाम कि आपने खौफ और हिरास को भी शिकस्त दे दी। और जरा सुनो वारदात का तरीका ये है कि जब फायरिंग के बाद भी मुस्लिम लीग नून के शेरों ने और वोट को इज्जत देने वालों ने खौफ का शिकार होने से इनकार कर दिया और निकल आए जौक दर जौक वोट देने के लिए, तो ये सर जोड़ के बैठे कि अब क्या करें। फिर इन्होंने क्या तरीका आजमाया? एक सेकंड जी, मेरी तकरीर डिस्टर्ब होती है। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि पोलिंग को स्लो करवा दो। डस्का के अवाम, आपने देखा ना कि किस तरह इन्होंने पोलिंग को स्लो करवाया, क्योंकि सारे पोलिंग स्टेशंस, चाहे वो वजीराबाद के हों या वो डस्का के हों, वहां पर बाहर जब शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, मैंने खुद वो वीडियोस देखी है। मैंने ये खवातीन यहां पर खड़ी हैं, वो पीछे भी खड़ी हैं, छतों पर भी खड़ी हैं। मैं डस्का और वजीराबाद की खवातीन को सर झुकाकर सलाम करना चाहती हूं कि इन्होंने जब शेर के पोलिंग स्टेशंस में जब शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, इन्होंने फायरिंग के बहाने पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए।
3-3, 4-4, 5-5 घंटे दरवाजे बंद रहे। और जब लोगों ने देखा, शेरों ने देखा, डस्का के अवाम ने देखा कि पोलिंग का टाइम खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तो शेरों ने दरवाजे तोड़ने शुरू किए पोलिंग स्टेशंस के और कहा कि वोट चोरों, दरवाजा खोलो। और मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की शेरनी, ये नौशीन आपकी कैंडिडेट, जीती हुई कैंडिडेट खड़ी है। नौशीन, जिस तरह ज़ाहिर खान साहब जो आपके, ज़ाहिर शाह साहब जो आपके वालिद हैं, जिस तरह उन पर मुस्लिम लीग नून को फख्र है, डस्का को फख्र है, उस तरह हमें अपनी बहन बेटी नौशीन पर भी फख्र है, जिसने कमाल बहादुरी के साथ, जिसने मर्दानावार शेरों की तरह, शेरनियों की तरह इसने इन जालिमों और वोट चोरों का बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया। और सुन लो, और जब इन्होंने पोलिंग स्लो रखी, जब इन्होंने फायरिंग की, सब कुछ कर लिया, तो इनको समझ नहीं आई कि हम क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, ये वोटों के भरे हुए थैले उठाकर पतली गली से भाग रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के शेर जाग रहे थे। 2018 में एक दफा तो धोखा खा लिया पाकिस्तान की आवाम ने, लेकिन इस दफा मुस्लिम लीग नून के शेरों ने फैसला कर लिया कि अपने वोट को चोरी नहीं होने देना। तो शाबाश शेरों, ये जाग रहे थे, इनके पास मोबाइल कैमरे थे। जब ये बड़े थैले वोटों के चोरी करके भाग रहे थे, तो मेरे शेरों ने इनकी भागते भागते इनको पीछे से पकड़ा और कहा कि वोट चोरी करने वालों, 2018 में तो भाग गए थे, 2020 में तुम्हें भागने नहीं देंगे। और जानते हो किन दो शेरों ने पकड़ा? बाकी भी कारकुन मौजूद थे, मैं उनके नाम नहीं जानती, आए जरा। आदिल बख्श चट्ठा हमारे एमपी हैं, और अता तारड़ साहब किधर है? अता आगे आओ। मैं इनको शाबाश देती हूं, आदिल आपको भी शाबाश देती हूं, डस्का के अवाम की तरफ से भी आपको शाबाश देती हूं, जीशान में आपको भी शाबाश देती हूं, मैं अता तारड़ को भी शाबाश देती हूं। मैंने इसकी ठहरो नहीं, एक मिनट। मैंने आदिल की और अता की वीडियो देखी, इन्होंने पीछे से उसको पकड़ा, वोट चोर को, और इतना बड़ा थैला उठा के दौड़ रहा था वहां से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो उसके बाद मुझे पता चला कि गाड़ी में जाके बैठ गया, रेंजर्स भी वहां पर मौजूद थे। ये सब कुछ रेंजर्स ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद इन्होंने इसको गाड़ी में से भी उतारा और अता कहां ले जाके खड़ा किया? रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में ले गए और वहां खुद सामने जाके बैठ गए और उसको कोने में खड़ा कर दिया। वो इतना ढीठ था कि वहां से भी लोगों को फोन करता रहा कि मुझे बचाओ आके, लेकिन क्योंकि आवाम के नरगे में आ गया था, बचाने की जरूरत किसी ने नहीं की। और जब रीकाउंटिंग हुई, ये वहां बैठे थे, जब रीकाउंटिंग हुई तो जानते हो कितना वोट जाली निकला? बोरी में से 300 वोट। और ये तो एक था ना
जो पकड़ा गया, पता नहीं कितने ऐसे वजीराबाद में और डस्का में थे जो पकड़े नहीं जा सके। लेकिन मैं जहां डस्का के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूं, जहां मैं मुस्लिम लीग नून के शेरों का शुक्रिया अदा करती हूं, वहां पर मैं वोट चोर इमरान खान की अकल को भी सलाम पेश करती हूं। वोट चोर इमरान खान की, वोट चोर इमरान खान की अकलमंदी को भी सलाम पेश करती हूं। वोट चोर इमरान खान की दूर अंदेशी को, जो धुंध में भी नजर आ जाती है, उसको भी सलाम पेश करती हूं। इमरान खान वोट चोर की सियासी बसीरत को भी सलाम पेश करती हूं और उसके मुशीरों को, वजीरों को भी सलाम पेश करती हूं। जो इलेक्शन सिर्फ डस्का का था, वो उसने बेवकूफी से किए गए तरीकों से उसने पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन बना दिया और पाकिस्तान के अवाम को और पूरी दुनिया को बता दिया कि किस तरह इमरान खान ने 2018 का इलेक्शन जो था वो छीन लिया पाकिस्तान की आवाम से। और देखो, पाकिस्तान के अवाम को इन अकल के अंधों ने ये बता दिया कि 2018 के इलेक्शन में इनका तरीकाए वारदात क्या था। ये वो सिर्फ वोट चोर नहीं है, ये सिर्फ वोट पे डाका डालने वाले डकैत का गैंग नहीं है, ये वारदाती है। लेकिन ये वारदाती अब पकड़े गए हैं। वारदातियों को रंगे हाथों डस्का की आवाम ने पकड़ लिया है। और एक मिनट जो चोर 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 का नारा लगाते थे ना, मैंने डस्का में भी कहा था कि चोरों का तरीका क्या है, चोर मचाए शोर का तरीका क्या है। वाह वाह, जरा ऊंचा बोले। याद हो गया है ना? मेरे बोलने से पहले डस्का की आवाम बोल पड़ी है, विचों खाई जाओ ते उतो रौला पाई जाओ। ते ए भी नाल विच ऐड कर लो कि विचों वोट चोरी करी जाओ ते उतो रौला पाई जाओ।
का शोर मचाने वालों, चोर 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 का शोर मचाने वालों, अवाम को पता चल गया है कि असल चोर कौन है। ना सिर्फ अवाम को यह पता चल गया है कि असल चोर कौन है, बल्कि अवाम ने चोर पकड़ भी लिए हैं। और ना सिर्फ इन्होंने अवाम का आटा चोरी किया, अवाम की बिजली चोरी की, अवाम की गैस चोरी की, अवाम की चीनी चोरी की, अवाम की दवाइयां चोरी की, बल्कि इन्होंने अवाम का वोट भी चोरी किया। और न सिर्फ ये कि अवाम का वोट चोरी किया और पकड़े गए, बल्कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। भाई सुना था, एक मिनट, हमने सुना था ना कि वोट चोरी होता है, हमने सुना था कि बक्से चोरी होते हैं, हमने सुना था इलेक्शन चोरी होता है। डस्का वालों, कभी ये सुना था कि इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो जाए? कभी सुना? देखो बात सुनो, हुकूमत के नीचे आती है ना इलेक्शन कमीशन, कौमी इदारा है, हुकूमत के नीचे आता है। हुकूमत जब अवाम के वोट चोरी करने में नाकाम हो गई और पकड़ी गई, तो अपने ही जो कौमी इदारा उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स चोरी करके ले गई। और देखो वारदात का तरीका देखो, 20 पोलिंग स्टेशन जो के दूर थे, फर्क मकामात पर थे, डिफरेंट मकामात पर थे, 20 का अमला चोरी हो गया। लेकिन 14 घंटे के बाद बाजमात जो मुख्तलिफ मकामात से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उन्होंने उठाया था, 14 घंटे के बाद बाजमात सुबह 6 बजे वो सारे मुंह लटकाते हुए हाजिर हो गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, बाजमात। और जब उनको पूछा गया कि किधर से आए हो, कोई जवाब नहीं। जब कहा गया कौन लेकर गया था, कोई जवाब नहीं। जब कहा गया 14 घंटे कहां थे, कोई जवाब नहीं। जवाब एक ही था, मुंह नीचे करके नजरें मिलाए बगैर यहां से निकल जाओ। और वो वीडियो भी मैंने रिलीज की, ये नौशीन वहां सुबह 6:30 बजे भी पहरा दे रही थी। जब ये 20 अगवाशुदा अरकान सुबह अचानक 14 घंटे के बाद बाजियाब हुए, पता नहीं कहां से हुए वैसे। जब ये बाजियाब हुए तो इसने तब भी उनको पकड़ लिया। इसने कहा किधर से आ रहे हो, और फिर इसने देखा कि वोट के जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं, जिनको बक्से कहते हैं, वो खाली पड़े थे। इसने पूछा कि इसके अंदर से वोट किधर गए, तो चुप करके कहते वो हमने थैलों में अंदर भेज दिए। और फिर मीडिया पे ये बताया गया, तर्जुमानों की झूठी जो फौज बनाई हुई है ना, जिनको अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि इस झूठ को किस तरह आके डिफेंड करें, वो भी चुप हैं, परेशान हैं कि इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा, ये बहाना बनाना शुरू किया कि धुंध पड़ी थी, धुंध बहुत थी, ठहर जाओ। सब फड़े जान के कह रहे हैं,
सुन लो इमरान खान, सुन लो वोट चोर लोग कहते हैं सब फड़े जाएंगे, लेकिन डस्का के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूं कि सब फड़े जाएंगे नहीं, सब फड़े गए ने। और मैंने और मुस्लिम लीग नून ने, आपकी जमात ने ये मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि पूरे का पूरा डस्के में री इलेक्शन होना चाहिए। तो डस्का के अवाम से मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तब्दीली का जनाजा आपने 19 फरवरी के इलेक्शन पे निकाल दिया था ना, अब अगर इंशाअल्लाह ताला री इलेक्शन हुआ तो उस तब्दीली को कब्र में दफना के आना, जिंदा छोड़ के ना आना। तो धुंध बहुत थी और सिर्फ उन्हीं 20 पोलिंग स्टेशंस पे थी जिनके अफसरान अगवा हुए हैं। धुंध भी बड़ी समझदार है, धुंध भी बड़ी समझदार है, देख देख के आती है कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे आना है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे नहीं आना। धुंध बहुत थी, धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। और ना सिर्फ ये कि धुंध में बक्सा और डस्का गुम हुआ, बल्कि पता चला कि उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के 20 ऑफिसर्स भी गुम। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रही है कि ना सिर्फ हमारा अमला गुम हुआ, बल्कि डीसीओ भी गुम, आरपीओ भी गुम, डीसी भी गुम, पुलिस भी गुम, आईजी भी गुम, चीफ सेक्रेटरी भी गुम, चीफ मिनिस्टर भी गुम, हुकूमत भी गुम। और ऐसी धुंध पड़ी 19 तारीख को कि ना सिर्फ ये उस दिन गुम हुए बल्कि अभी तक गुम है। और लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि अब मिल भी जाओ, मिल के नहीं दे रहे। और फिर अचानक क्या होता है, अचानक हाँ बिल्कुल, ये जो पब्लिक है ना ये सब जानती है। उनसे जब पूछा गया कि चलो मान लिया धुंध थी, तुम लोग धुंध में 14 घंटे में पहुंचे हो, भाई डस्का मुझे बताओ, डस्का डस्का में ही है ना, डस्का मरीख पे तो नहीं है ना, डस्का चांद पे तो नहीं है ना, डस्का खला में तो नहीं है ना। खला का पता है ना, खला में कौन होता है भाई, डस्का मरीख में तो नहीं है ना। तो चलो 2 घंटे लग जाते, 3 घंटे लग जाते, 4 घंटे लग जाते, 5 घंटे लग जाते, लेकिन 14 घंटे बाद, 2 घंटे बाद नहीं, 5 घंटे बाद नहीं, 10 घंटे बाद नहीं, 14 घंटे बाद आए। और उसके बाद जब पूछा गया कि चलो धुंध तो मान ली, 14 घंटे लग गए, साइंस ने पहली दरियाफ्त की अपनी, लेकिन क्या धुंध में मोबाइल फोन्स भी बंद हो जाते हैं? पाकिस्तान में और पंजाब में और खसूसन डस्का में अपनी तर्ज की पहली धुंध पड़ी है उस दिन 19 तारीख को, जिसमें मोबाइल फोन के सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है, ये मरियम नवाज नहीं कहती, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कहती, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने सर तोड़ कोशिश की कि हम अपने ही अरकान से राब्ता कायम करें, लेकिन हमारा 14 घंटे उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। और फिर रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब से 3 बजे अचानक, ठहर जाओ भाई, फिक्र ना करो, तुम्हारे दिल की तसल्ली के मुताबिक अभी नारे लगेंगे, तसल्ली करो। रात के 3 बजे
चीफ सेक्रेटरी साहब फोन पर आए और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको कहा कि भाई हमारे बंदे तो ढूंढ दो, हमारा तो अमला ही गायब हो गया है। तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब भी फोन बंद करके सो गए और उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया, धांधली में मसरूफ थे। चलो ये तो पता चलेगा अभी, लेकिन एक बात बता दूं, नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है। जिसको कहते थे डस्का के अवाम, ये बात गौर से सुनना, जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, जिसको इन्होंने 2018 में धोखे और धांधली से इलेक्शन से बाहर रखा, उसके बाद इलेक्शन से बाहर रुकने के बाद भी वो अवाम की ताकत को कंट्रोल नहीं कर सके, तो नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल में डाल दिया। जब अल्लाह ताला उसको इनके चुंगल से बचाकर ले गया, तो आज भी फायरिंग के बावजूद, पोलिंग स्लो करने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने के बावजूद, थैले चुरा कर भागने के बावजूद, इनके वजीरों मशीरों के 3-3 घंटे पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठकर ठप्पे लगाने के बावजूद, इंतजामिया को साथ मिलाने के बावजूद, पुलिस ऑफिसर्स को साथ मिलाने के बावजूद नवाज शरीफ इलेक्शन जीत गया। शरीफ ने बड़ी बातें होती थी ना, बयानिया, इनका बयानिया कभी था ही नहीं, अगर था तो बुरी तरह फेल हो गया है। और पूरे पाकिस्तान में किसका बयानिया गूंज रहा है? और वो बयानिया क्या है? शाबाश, शाबाश। इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट। वो आजकल बड़ा चल रहा है ना कि ये धुंध है, ये डस्का है, और ये अवाम, इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये है नवाज शरीफ, ये है नवाज शरीफ, ये है अवाम की ताकत, और ये है उसका बयानिया, वोट को इज्जत दो, जो सर चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ डस्का में गूंज रहा है, वजीराबाद में गूंज रहा है, बल्कि नौशेरा में भी वोट को इज्जत दो घर घर में पहुंच गया है। और मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूं। मैं माफिया के मुंह से, वोट चोर मगरमच्छों के मुंह से अपनी तीनों सीटें जीतने पर, खींच के लाने पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देती हूं। एक दफा और तुम डस्का की और वजीराबाद की सीटों पर नजर रखे हुए थे। नवाज शरीफ ने तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारा है। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं, मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं कि अब जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे, इंशाअल्लाह जल्दी होंगे, तो ख्याल करना
इमरान खान कहीं ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन में ना दे दे कि अब जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे उनको धुंध के मौसम में करवाया जाए। और पता नहीं, देखो, अच्छा एक और बहुत जरूरी बात, पता नहीं कैसी धुंध पड़ रही थी कि डस्का के 361 पोलिंग स्टेशंस थे, 361, और 340 पोलिंग स्टेशंस पे मुस्लिम लीग नून लीड से जीत रही थी। फिर अचानक जब इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए और 14 घंटे बाद बाजमात बरामद हुए, तो अचानक पूरे डस्का के हलके में जहां 30 से 35% वोटर का टर्नआउट था, अचानक उन 20 पोलिंग स्टेशंस पे जो टर्नआउट था वो 90% हो गया। और धुंध में ये कौन सी मखलूक थी, कौन से मुअक्कलात थे, किसके जिन्नात थे? क्योंकि बाकी हलकों में 340 हलकों में तो वोटर टर्नआउट 30% रहा, तो अचानक 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वो वोटर टर्नआउट 90% पर क्यों पहुंच गया? कौन से मुअक्कलात ने धुंध में जो नजर आते हैं कभी कभी, कौन से मुअक्कलात ने आके वहां पर 90% वोट डाल दिया? इंसानों का काम तो नहीं हो सकता। एक तरफ आप कहते हो वहां धुंध बड़ी थी, तो धुंध में 90% अवाम कहां से निकल आई? अवाम का काम तो नहीं हो सकता, लेकिन धुंध में नजर आने वाले मुअक्कलात और जिन्नात का काम जरूर हो सकता है। तो मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि 22 करोड़ अवाम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। इस आईन ने, इस कानून ने इलेक्शन कमीशन को अवाम की राय का अमीन बनाया है, अवाम के वोट का मुहाफिज बनाया है, अवाम के वोट के तकद्दुस का मुहाफिज बनाया है। इसलिए आपका फर्ज है कि इन वोट चोरों का न सिर्फ बेनकाब करें, वोट चोरी तो आपने पकड़ ली है, वो आपकी प्रेस रिलीज से हमें पता चल गई है। मैं आपसे ये डस्का के अवाम की तरफ से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि ना सिर्फ इन वोट चोरों को पकड़ें, बल्कि इनके खिलाफ FIR काटे और इनको गिरफ्तार करें। और डस्का के अंदर पूरे हलके में री इलेक्शन होना चाहिए, और री इलेक्शन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें ये तसल्ली नहीं हो जाएगी कि वोट चोरी को रोका जाएगा और इनको वोट चोरी नहीं करने दिए जाएंगे। तो आखिर में और डस्का वालों आप सब पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है। आपने पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वोट का इज्जत का मुकदमा लड़ना है। लड़ोगे ना? वादा? और अगर इंशाअल्लाह ताला अब डस्का के अंदर री इलेक्शन होता है तो डस्का में इनकी न सिर्फ इनकी वोट चोरी नहीं रोकनी, इनकी जमानतें भी जब्त करानी है। और ये जो हमारे कारकुन गिरफ्तार हुए, सरफराज गिल साहब, आरिफ चीमा साहब, नसरुल्लाह चीमा साहब, इरफान चीमा साहब, हाजी मंशाउल्लाह, और इनको फिलफौर रिहा किया जाए। हो गए रिहा? कुछ अभी तक बंद हैं, कुछ रिहा हो गए हैं। जो रह गए उनको रिहा किया जाए। और मैं मुस्लिम लीग नून के वकला का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने आखिरी वक्त तक कानूनी लड़ाई भी लड़ी और इन वोट चोरों को कामयाब नहीं होने दिया। और आखिर में नारा लगाओ मेरे साथ, मेरे वोट पे डाका,
मेरे वोट पे डाका। और ऊंचा आवाज पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जानी चाहिए। सब बोले मेरे साथ, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका, मेरे डस्का पे डाका, वजीराबाद पे डाका, इलेक्शन कमीशन पे डाका, मेरे आटे पे डाका, मेरी चीनी पे डाका, मेरे अवाम पे डाका। इन वोट चोरों को इंशाअल्लाह ताला अब दफन करने की बारी आ गई है। डस्का वालों, आपको मुस्लिम लीग नून की फतह मुबारक हो। और अब मेरे साथ नारा लगा दो, डस्का जिंदाबाद, डस्का के बहादुर अवाम जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून के शेर जिंदाबाद। और फिर शहबाज शरीफ। और अब नारे की आवाज लंदन जानी चाहिए। लंदन बैठा नवाज शरीफ भी इन सब पर हावी है माशाअल्लाह। उस अकेले नवाज शरीफ ने इन माफियाज को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, तिगनी का नाच। ये सारे मिलकर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नवाज शरीफ की ताकत का मुकाबला नहीं कर सके। तो मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, नवाज शरीफ। और जोर से खवातीन भी लगा दे, नवाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, डस्का के शेर जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।